आतंकवाद का धर्म होता है, बिल्कुल होता है। अगर आपका धर्म अपने से गैर मजहब, गैर पंथ या गैर कौम या पर धर्म को काफिर, नास्तिक, गुमराह कहता है और उन्हें खत्म करने की इजाजत देता है, अगर आपके धर्मगुरु माइक पर चढ़कर कहते हैं कि जो हमारे रास्ते पर नहीं वो काफिर है और उसे मारने वाले को जन्नत नसीब होगा, तो हाँ, आतंकवाद का धर्म होता है। अगर आपके धर्म की किताबें कहती हैं कि जो गैर को मारेगा उसे 72 हूरें मिलेंगी, तो हाँ, आतंकवाद का धर्म होता है, बिल्कुल होता है। टेररिज्म हैज़ अ रिलीजन। और वो धर्म जो गोलियां बरसाने से पहले दूसरों के धर्म पूछता है। कलमा पढ़ सकते हो? तुमने खतना कराया है? तुम किसको पूछते हो? और अगर जवाब उन जैसा नहीं हुआ तो जान ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ग्रंथों में लिखा है, गैर की जान लेना आपको जन्नत नसीब कराएगा। 22 अप्रैल 2025, पहलगाम, जम्मू कश्मीर। बायसारन घाटी, जहां लोग सिर्फ सुकून की तलाश में आते हैं, वहां आए आतंकवाद के सौदागर। ये बंदूकधारी जंगल से निकले, सामने आए, लोगों से पहले दोस्ती की बात की, फिर कलमा पढ़ने को कहा, फिर पुरुषों के कपड़े उतार दिए और ये देखा कि खतना हुआ है या नहीं। हाँ, धर्म की जांच ऐसे ही की जाती है उनके कौम में। बाद में अगर खतना नहीं हुआ है तो मौत की सजा दे दी जाती है। 26 से ज्यादा लोग मार दिए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि उनका खतना नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उनके कपड़े अलग थे। तो अब बताइए, ये आतंकवाद है या धार्मिक युद्ध? ये जिहाद है या नरसंहार? और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। 26/11 मुंबई हमले के नरीमन हाउस में आतंकवादियों ने नाम पूछा, धर्म पूछा और फिर मार दिया। 2002 के अक्षरधाम हमले में मंदिर में आए श्रद्धालुओं पर हमला किया गया। क्यों? क्योंकि वो गैर थे। 2017 अमरनाथ यात्रा, गोलियां सिर्फ इसलिए चलाई गई क्योंकि बस में बैठे शिव भक्त थे। कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ, दीवारों पर लिखा गया रालिव, चालिव या गालिव, यानी कि धर्म बदलो, भागो या मरो। हर बार एक ही पैटर्न, धर्म की पहचान की गई और फिर मौत के घाट उतार दिया गया। कहते हैं धर्म प्यार सिखाता है, शांति सिखाता है। फिर एक ऐसा धर्म है जो कहता है कि अगर तू हमारे भगवान को नहीं मानेगा तो तुझे मौत दे देंगे और उससे हमारी इबादत होगी। ये कौन सा खुदा है जो गैरों की लाशों पर जन्नत के दरवाजे खोलता है? अगर आपका धर्म कहता है कि गैर के घर जलाओ, मंदिर तोड़ो, मस्जिद में तब्दील करो, तो हाँ, आतंकवाद का धर्म होता है। अगर आपका मजहब कहता है कि तू मारेगा तो जन्नत मिलेगी, तू मरेगा तो शहीद कहलाएगा, तो हाँ, आतंकवाद का धर्म होता है। अब आप कहेंगे कि नहीं, ये असली धर्म नहीं है, ये चीज तो हमारे यहां सिखाई ही नहीं गई है। तो ठीक है, जवाब दीजिए, हमेशा ऐसी चीजें एक ही धर्म ग्रंथ से क्यों निकलती हैं? हर बार कलमा पढ़वाने की शर्त क्यों रखी जाती है? हर बार जन्नत और 72 हूरों का लालच क्यों दिया जाता है? सिर्फ वही लोग क्यों होते हैं जो गैरों को मारने पर खुद को नेक समझते हैं? क्यों नहीं कोई बौद्ध आत्मघाती बनता है? क्यों नहीं कोई जैन रॉकेट लॉन्चर लेकर चलता है? क्यों नहीं कोई सिख, ईसाई ये कहता है कि गैरों को मारो तो स्वर्ग मिलेगा? हर बार आतंकवाद की शक्ल, जुबान और मकसद एक जैसे क्यों होते हैं? अगर आपका धर्मगुरु आपको नफरत करना सिखाता है, अगर आपकी किताब आपको दूसरों को नीचा दिखाना सिखाती है, अगर आपकी प्रार्थना दूसरों की मौत मांगती है, तो हाँ, टेररिज्म हैज अ रिलीजन। लेकिन हाँ, अगर आपका धर्म आपको ये सब चीजें नहीं सिखाता, ना किसी को काफिर कहता है, ना किसी को मौत की घाट उतारने को कहता है, ना इससे जन्नत नसीब होगी ये कहता है, ना धर्म पूछकर खून बहाने की इजाजत देता है, ना जन्नत और 72 हूरों के नाम पर बारूद उठाने को कहता है, ना ही 72 हूरों की रिश्वत देता है और ना ही इबादतगाह को युद्ध भूमि बनाता है, तो मुबारक हो, आपका धर्म आतंकवादी नहीं है। आपका धर्म धर्म है। आपका ईश्वर ईश्वर है। वो खुदा नहीं जो केवल अपने को ही इंसान माने, वो भगवान नहीं जो दूसरों को मिटाने से खुश हो। शुक्रिया।